हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है दो वली का जब आपस में मुकाबला हुआ। ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का और ये बयान मैंने लिया है इल्म दीन सुन्नी चैनल से। तो गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके बयान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। तो आइए चलिए बयान सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ। खाने काबा के पास हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको शेख आज़म कहते हैं, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खाने काबा के तवाफ के पास मौजूद हैं। उन्होंने देखा कि एक शख्स ऐसा है तवाफ इतनी तेजी से कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लोगों की भीड़ भाड़, ना वो किसी को धक्का देता है ना किसी को टच करता है, लेकिन आसानी से निकलता हुआ जा रहा है बहुत तेजी से। तवाफ में ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं, बगैर किसी को टच किए कोई तवाफ कर ले, भीड़ भाड़। और एक शख्स ऐसा है कि वो बहुत तेजी से सफर तवाफ का सफर कर रहा है। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जिस्म सिर्फ दिख रहा है और खाली इसकी रूह तवाफ कर रही। जिस्म अगर है तो फिर एक दूसरे से टच होगा, लोग हटेंगे, धक्का मुक्की होगी, लेकिन ये बगैर किसी को हटाए भीड़ भाड़ में सब तवाफ भी कर रहा है आसानी से। जब तवाफ मुकम्मल हो गया, शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस शख्स के पास हाजिर होते हैं और सलाम करके पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं अबू बकर सिबती हूँ। ये शेख सैयदना अबू बकर सिबती थे। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी वक्त समझ गए कि ये कौन है, अबू बकर सिबती उस वक्त के गौस थे। कहा, मैं इस जमाने में इस वक्त का गौस हूँ। कहा कि हुजूर आपके बाद, कहा मेरे बाद जलालुद्दीन गौस होंगे, उनके बाद मखदूम अशरफ सन्नानी गौस होंगे। यह आपकी गौसियत से तकरीबन 50 साल पहले की बात है या 100 साल पहले की बात है, जब ही आपके गौस होने की बशारत दे दी गई थी, वो भी खाने काबा के तवाफ के दौरान। अजीज़ान गिरामी, गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर आपको गौसियत का ताज भी रखा गया। अल्लाह ताला इस जमीन से हमारी वाबस्तगी को सदा कायम रखे। सुल्तान मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब गुलबर्गा शरीफ से निकलकर फिर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर तशरीफ लाए, जौनपुर इसका नाम था, जौनपुर की रियासत कहलाई जाती थी। रियासत जौनपुर मशहूर है, यानी जैसे अभी यूपी पूरा स्टेट है, उस वक्त एक स्टेट का नाम था जौनपुर। ये गांव नहीं, आज वो गांव बन करके रह गया है, पहले एक स्टेट का नाम था, उसमें जिले आते थे। जौनपुर आप तशरीफ लाए। देखिए मेरे अजीजों, बड़े से बड़े अकाबिर औलिया कामिलीन के साथ आजमाइशी हुई हैं। मुखालिफीन, हासिदीन, एतराज करने वाले हर जमाने में रहे और आपके साथ भी रहे, जबकि आपके चेहरे पर इतनी जलाल होते थे। औलिया कामिलीन में जो जलाली बुजुर्ग हैं, उनमें से मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आप औहदुद्दीन कहलाए हैं। आप मुजर्रद रहे, पूरी जिंदगी आपने शादी नहीं फरमाई, उस कल्ब में किसी दूसरे की मोहब्बत को शामिल ही नहीं किया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह और इस तरह के जो बुजुर्गाने दीन हैं, वो उमूमन जलाली हुआ करते हैं, जैसे हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह काफी जलाली बुजुर्ग थे। आपके ही मुतालिक मशहूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास आपकी खिलाफत नामा लिखा गया था। रात का वक्त था, चिराग की रोशनी में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साबिर कलियरी को कहा कि पढ़ करके सुनाओ। आप पढ़ने लगे, चिराग बुझ गया, अंधेरा हो गया। हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा उस चिराग की तरफ घूर करके यूं देखा, चिराग भड़क उठा, जल उठा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिलाफतनामा वापस ले लिया। कहा अभी नहीं, इस तरह तुम्हारी आंखों से न जाने कितने जल जाएंगे और जलाल को कम करने की जरूरत है। तो ये जो जलाली बुजुर्गान दीन है, उनमें से मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह, लेकिन हद है हासिदीन की, इस पाए के जलाली बुजुर्गों का भी पीछा नहीं छोड़ते। लोग आज परेशान होते हैं हासिदीन
हासिदीन से। इतने बड़े बुजुर्ग के हासिदीन का मैं अगर आपको बताऊं क्या क्या नहीं किया आपके साथ। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ लाए, वहां एक बुजुर्ग थे चिरागे हिंद, जिनको सदरुद्दीन चिरागे हिंद रहमतुल्लाह ताला, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन जमाने का आपस का मामला होता है, मैं बड़ा तू बड़ा का मामला कभी कभार आ जाता है, इंसानी फितरत का तकाजा है। वो उनका पुराना इलाका था, उनके मुरीदीन थे, अचानक मखदूम अशरफ उनके इलाके में आए। कुछ लोगों को तकलीफ इसी बात की होती है, मेरे खेत में दूसरा क्यों चरने आया। होता है 40 साल से हम पूरे शहर को संभाल रहे थे, अचानक ये बकरा कहां से आया। इस तरह का हसद भी आ जाता है, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुजुर्ग भी हैं, मैं उनकी बैत भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मखदूम सिमना है, वाले रसूल भी। मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ आए, लोग झोंक दर झोंक आपके मुरीद बन रहे थे, क्योंकि चेहरे में वो नैयरे ताबा था कि लोग देखते तो गुनाहों से दूर हो जाते, अपने मैल कचेल को धुल देते हैं, और सिर्फ एक सोहबत काफी होती थी कि लोग सिर्फ मुरीद नहीं वली कामिल बनते थे। मखदूम सिमना की सोहबत बहुतों को आला मकाम तक पहुंचाई। उस जमाने में एक आलिम दीन थे मौलाना कबीरुद्दीन। उस वक्त मौलाना कबीरुद्दीन साहब एक ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में उन्होंने एक बुजुर्ग का चेहरा देखा, सुर्ख बाल हैं, चेहरा पूरा चमक रहा है, जब वो मुस्कुराते हैं तो रुखसारों पर अनार की सुर्खी आती है, और उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरा मुर्शिद हूँ। मौलाना कबीरुद्दीन साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं हुए थे। सुबह उठते हैं, पूछते इलाके में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है, लोगों ने कहा हजरत सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग। मौलाना कबीरुद्दीन उनकी तलाश में गए, चिराग हिंद की बारगाह में गए तो वाकई वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, लोगों का जमघटा था, तबलीग तरबियत सब हो रही थी, लेकिन ख्वाब में जो देखे थे वो नहीं थे। मौलाना कबीरुद्दीन ने कहा मैंने ख्वाब में जो बुजुर्ग को देखा वो ये नहीं है। तो वो वहां से उठ करके चले आए, कहा कि मैं ये बुजुर्ग को ख्वाब में नहीं देखा। चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये मौलवी क्यों आया था, कहा कि हुजूर बैत करने के लिए आया था। कहा फिर क्यों नहीं हुआ, कहा पता नहीं उसने कुछ और चेहरा देखा है। तो चिराग हिंद नाराज हुए, पूछा कि देखो ये जाता कहाँ है। मौलवी साहब कहाँ आए, मौलाना कबीरुद्दीन सीधे मखदूम अशरफ के पास आए। उस वक्त आप एक मस्जिद में जलवाबार थे चंद मुरीदीन के साथ। जैसे ही मस्जिद में मौलाना कबीरुद्दीन आए, पहली नजर में पहचान लिया ख्वाब में आने वाले यही बुजुर्ग थे। ख्वाब में तशरीफ लाए, मखदूम सिमना के पास अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सिलसिले अशरफिया में दाखिल हुए। मखदूम सिमना के हाथ पर बैत किया, और उसी बैत के थोड़ी देर के बाद चर्चा हो गया मौलाना कबीरुद्दीन चिराग हिंद से मुरीद होने गए थे, लेकिन उनकी महफिल से उठ करके आए मखदूम सिमना के मुरीद हो गए। चिराग हिंद पुराने बुजुर्ग हैं, मखदूम सिमना नए बुजुर्ग हैं, अभी अभी आए हुए हैं। ये बात फैली, चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास लोगों ने कहा आपकी तो तौहीन हो गई, आपकी मजलिस छोड़ के मौलवी चला गया। कहा कि वो कबीरुद्दीन जवानी में, वो कबीरुद्दीन जो है वो जवानी में मर जाएगा, गया है मुझे छोड़कर जवानी में मर जाएगा। वो वली की जुबान से निकली हुई बात थी। मौलाना कबीरुद्दीन को जब सुनाया गया कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए ये जुमला कह दिया कि कबीरुद्दीन जवानी में मर जाएगा, तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आए मलूल खातिर होकर, कहा कि हुजूर बड़ी बात हो गई, चिराग हिंद ने मेरे मुतालिक ये कहा। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात देखें, कहा तुम क्या चाहते हो, अपनी मुरीद से कहा तुम क्या चाहते हो, तुम भी अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोलो और अल्लाह उसे पूरा करेगा, अल्लाह उसे पूरा करेगा। ये मखदूम सिमना का तसर्रुफ देखिए। पहली बात में तो आपने कहा कि मेरे मुरीद तेरा नाम कबीर है। क्या है? तेरा नाम कबीर है, और कबीर बूढ़े को कहते हैं जवानी में तू कैसे मरे, नाम कबीर है तेरा, तू बूढ़ा हो के मरेगा। मखदूम सिमना ने क्या कहा, तू बूढ़ा हो करके मरेगा। थोड़ी देर मुराकबा किया, कहा
लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी बात हो गई है, वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, दोनों की जुबान से निकला है। तो मखदूम सिमना ने कहा तू कुछ बोल, तेरी जुबान से तू क्या चाहता है? कहा कि हुजूर मैं क्या कहूँ, वो बड़े हैं, बस उन्होंने मेरे लिए जो कहा है वो उनके लिए भी हो जाए। उन्होंने कहा ना जवानी में मर जाए, मेरे लिए जो उन्होंने कहा वो उनके लिए भी हो जाए। बात आई गई, या औलिया कामिलीन की बात को हल्का ना समझो मेरे अजीजो। गुफ्ते खुदा बुअत ये कहा गया है फारसी में, गरचे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुअत, अगरचे ये अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा कह रहा है, लेकिन औलिया के जुबान से निकले हुए कलमात अल्लाह के हुआ करते हैं। हुआ ये मामला मौलाना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मखदूम सिमना के मुरीद 25 साल की उम्र के थे। कितने? 25 साल की उम्र। 25 साल की उम्र में आपके पूरे बाल सफेद हो गए, दांत झड़ गए, कमर टेढ़ी हो गई, हाथ में लकड़ी आ गई। कितनी उम्र में? 25 साल की उम्र में। और 25 साल की उम्र में इतना बुढ़ापा जैसे लगता था कि 90 साल की उम्र है। कोई आपको नहीं कह सकता था 25 साल की उम्र है। और इस 25 साल की उम्र में आपने लकड़ी भी ले ली, सफेद बाल, कमर टेढ़ी, लेकिन उधर चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके मौलाना कबीरुद्दीन के इंतकाल से 5 साल पहले ही जवानी में विसाल कर गए, वो इंतकाल कर गए। चिराग हिंद इनकी जुबान से जो निकला वो भी हुआ, और चिराग हिंद ने जो कहा था वो कैसे हुआ? 25 साल की उम्र में ही मौलाना कबीरुद्दीन का इंतकाल हुआ। लोगों ने कहा कि हुजूर आपने तो फरमाया था बूढ़ा हो के मरेगा। मखदूम सिमना ने फरमाया तुमने नहीं देखा, वो बूढ़ा होकर के ही मरा है। यानी 25 साल की उम्र में ही उसे 90 साल तक के अल्लाह ने लुत्फ अता कर दिए हैं। जिंदगी की जितनी बहारें थी उसने 25 साल की उम्र में देख लिया। अजीजा निगरानी, ये जुबान की तासीर है। अब यहाँ जो मामलात हुए थे वो मैं जिक्र कर रहा हूँ मखदूम सिमना के साथ। चिराग हिंद, जाहिर सी बात है उनके भी बड़े करामात तसर्रुफात थे। देखिए मुकाबला हुआ, औलिया कामिलीन इस तरह मुकाबला नहीं करते, लेकिन कभी कभार हुआ है। सरकार गौसे पाक के साथ हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में शेख अहमद जाम नहीं आए थे अपने शेर को लेकर के, जाओ मौलाना अब्दुल कादिर से कहो कि अपने दीवान से, अपने लंगर से एक गाय भेज दें। मामला सुना आपने? वो अपने वक्त के वली थे, वरना गौसे पाक की बारगाह में गाय मांगने के लिए अपने शेर को यूं नहीं कहते। ऐसे मामलात हुए हैं। मखदूम सिमना एक बार बैठे हुए हैं मस्जिद में, लोगों को तरबियत दे रहे हैं, मुरीदीन बढ़ गए। चिराग हिंद ने देखा बाहर से, उन्होंने पता नहीं हाथ उठाए या कुछ किया तो पूरी मस्जिद में आग की जैसी गर्मी भर गई। इतना गरम कि जैसे आग के शोले उठ रहे हो। 1 2 3 करते करते लोग उठने लगे, सब जाने लगे। जाहिर सी बात है कौन गर्मी को बर्दाश्त करेगा। तो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदीन थे बाकी रह गए जो गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सिर्फ लगाया हुआ चिराग है, चिराग हिंद ने किया था। इस चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, इस गर्मी को हल्का करने की थोड़े से पानी की जरूरत है। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक पानी का लोटा रखा हुआ था। आपने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, यूं छिड़क दिया, पानी की चंद कतरे या बूंदें गिरी, सारी गर्मी गायब हुई। लेकिन चिराग हिंद जो बाहर सफर पर थे, पैर फिसल करके दरिया में डूब गए, नदी में आ गए, पानी में गिर गए। मखदूम सिमना ने नहीं कहा था कि चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, पानी में पहुंचा दिया। और वो पानी में इस तरह हाथ पैर मारने लगे कि अपने सिलसिले के तमाम औलिया को मदद के लिए पुकारा, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निदा दी। तारीख में लिखा हुआ है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए जरूर तशरीफ लाए, लेकिन जलाल के साथ जाहिर हुए। कहा सदरुद्दीन चिराग हिंद से कि तेरी गलती है कि तेरे शहर में नया मेहमान भी था और मेरा बेटा भी था, तूने
دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں دھکیل دیا گیا۔ حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی، اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے، مشائخ تھے، وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف، آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں، اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں۔ یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا، ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا، وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے۔ اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی، بلکہ بعضوں نے کہا بل علی رأسی وعلی عینی، بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی، ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو گائز واقعی میں یہ بیان بہت اچھا تھا، صحیح بات ہے۔ جو دو ولی تھے جو آپس میں جواب کر رہے تھے، جو مرید ہونے آیا تھا وہ ان کو چھوڑ کے دوسرے ولی کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو مطلب بول دیا کہ تو مر جائے گا، ان کی زبان سے نکل گیا، لیکن اس دوسرے مرید نے ان کو بولا کہ مطلب ولی نے بولا کہ تو کیا چاہتا ہے تو بول، انہوں نے کہا وہ بھی مر جائیں، تو ان زبان سے جو نکلی ہوئی بات تھی وہ سچ ہو گئی۔ تو واقعی میں بیان بہت اچھا تھا۔ پہلے کے زمانے میں کتنی طاقت ہوتی تھی کہ زبانوں سے نکلی ہوئی بات بھی لگ جاتی تھی۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔